हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा जो वीडियो है, बिल्कुल जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कैसे तैयारी करें। बिल्कुल अब कैसे तैयारी करें कि आरएनसीसी के अंदर इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं, उनके जैसे हमारे भी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो हताश हैं, जो परेशान हैं, बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आ रहे, सब अब कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करें कि बिल्कुल हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो चीज़ें अभी तक आपकी चल रही थी वैसा नहीं करके कुछ अलग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो 5 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान लगा के सुनना है। एक कहानी भी बताऊंगा छोटी सी, है ना। बिल्कुल, तो प्रेरणा लेनी चाहिए लहरों से भी, इसलिए नहीं कि वे उठती है और गिर जाती है, बल्कि इसलिए कि जब भी वे गिरती है नए जोश से वापस उठ जाती है। ध्यान रखिएगा, नए जोश से वापस उठ जाती है। तो लहरें, बिल्कुल जो समुद्र की लहरें आप देख पाते हैं, वो जब नीचे गिरती है ना तो नए जोश से वापस उठ जाती है। आपके साथ में भी यही हुआ है। आप इस नॉर्थ सेट के प्री से बिल्कुल आप धड़ाम से नीचे गिरे हो, लेकिन आपको नए जोश से वापस उठ जाना है। बिल्कुल नए जोश से वापस उठना है, तभी आप इन वैकेंसीज की तरह बढ़ पाओगे। ध्यान रखिएगा, तभी आप इन वैकेंसीज को अच्छे से फतेह कर पाओगे। नई वैकेंसीज, नई अपॉर्चुनिटीज आप सभी के सामने है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड 6 जो 6 मंथ्स बाद में ही आपके पास में आने वाला है, इसकी प्रिपरेशन अभी से कर देनी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग फील्ड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। बिल्कुल वैकेंसीज कभी खत्म ही नहीं होती। ध्यान रखिएगा, हर 2 महीने में वैकेंसी आती है, हर 2 महीने में एग्जाम्स होते हैं। तो क्यों इस वैकेंसी, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड 6 आपके सामने है, केजीएमयू की 1276 वैकेंसीज आप सभी के सामने हैं। तो तैयारी शानदार तरीके से करनी है। ध्यान रखिएगा, नए जोश से वापस उठ जाना है, पिछला प्री भूल जाइए। बिल्कुल अब आपको नए सिरे से शुरुआत कर देनी है, शानदार तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ में। ध्यान रखिएगा, फुल डेडिकेशन रहेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन का मतलब समझते हैं आप सभी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज़ें करें आप लगातार करें, है ना। डेडिकेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ में इंटरनली फुल्ली इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों को करें, बिल्कुल रिजल्ट आप सभी के सामने होंगे। अब बता पा रहे हैं कि सर आपके यहाँ से इतने सारे सिलेक्शन कैसे होते हैं। तो सिलेक्शन के पीछे वजह है। ध्यान रखिएगा, उस सिलेक्शन के पीछे ये वजह होती है कि गाइडेंस अगर आपको बढ़िया तरीके का मिलता है तो बिल्कुल आपकी राह वास्तव में आसान हो जाती है ना। तो वही गाइडेंस, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो मोस्टली क्या है, जो भी स्टूडेंट्स अभी प्री क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तो अपनी कमियों को पहचाने, प्री में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से रह गए हैं, या 2 नंबर से रह गए हैं, 3 नंबर से रह गए हैं, बहुत माइन्यूट नंबर से वहाँ पे रह गए हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। तो उनको ये है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल था कि बिल्कुल आप वहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अब वो पोटेंशियल है वो आपको नेक्स्ट अगली वैकेंसीज के अंदर दिखाना है। ध्यान रखिएगा, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है, ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल एक अलग तरीके से, एक नए जोश के साथ में आपको मजबूत करना है, तभी आप नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज के अंदर बढ़िया कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी आप सभी को बताना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी है, ज़रूर सुनिएगा बढ़िया तरीके से। आप सभी ने नाम सुना होगा सिकंदर का, है ना। सिकंदर, बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि सिकंदर जो है इसने दुनिया जीती थी, है ना। तो ये सिकंदर बादशाह है, इसने क्या जीती थी? दुनिया जीती थी। तो क्या हुआ, एक बार एक युद्ध के अंदर ये जो सिकंदर है, क्या हुआ था, जब शुरू के अंदर ये काम कर रहा था, शुरू में आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब शुरू का मतलब ये है कि अब ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला। अभी इसने सिलेक्शन नहीं लिए है ना। सिलेक्शन लेगा, लेगा मतलब ये अपना जीतेगा। तो जीतने से पहले जब ये युद्ध कर रहा था तो इसने भी कई सारे फेलियर्स देखे थे, है ना। तो एक फेलियर्स के दौरान क्या हुआ, ये फेल होने के बाद में, मतलब युद्ध में हारने के बाद में पहाड़ों में चला गया, है ना, हिल्स में चला गया। और वहां पे क्या हुआ, हिल्स में इसने किसको देखा? एक मकड़ी को देखा। किसको देखा? एक मकड़ी को देखा। जो मकड़ी क्या कर रही थी, मकड़ी अपनी ये यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर था, ठीक है ना, मकड़ी क्या कर रही थी, इस पत्थर पे चढ़ रही थी, है ना। चढ़ती और वो वापस क्या है, नीचे गिर जाती, क्योंकि कई सारी उलझने होती हैं अपने भी रास्ते में, तो हम कई बार नीचे गिरते हैं। तो मकड़ी फिर चढ़ती, फिर नीचे गिर जाती, है ना, फिर कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती, फिर कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। फिर क्या हुआ, अब मकड़ी हार ही नहीं मान रही है। फिर क्या, एक बार ऐसा हुआ कि ये मकड़ी यहाँ पे चढ़ी और बिल्कुल वो जीत गई।
बिल्कुल इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने फेलियर्स देखे इसने, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये मकड़ी यहां पे जीत गई, अपनी टारगेट पे पहुंच गई। इसने सीखा, अरे रे ये क्या है ना, इस सिकंदर ने सीखा कि ये एक मकड़ी है, देखो अरे क्या पाठ पढ़ा गई मेरे को, है ना, मकड़ी मेरे को क्या पाठ पढ़ा गई। कितनी बार चाहे आप गिर रहे हैं, एक बार गिर रहे हैं आप, एक बार फेलियर फेस करते हैं आप, 2 बार फेलियर फेस करते हैं, 3 बार फेलियर फेस करते हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ में लगे हुए हैं, आप डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं, अरे आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जीतेंगे, ध्यान रखिएगा। आप टिके हुए हो, आप मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हो, अरे आप जीतोगे, आज नहीं तो कल जीतोगे, ध्यान रखिएगा। और नर्सिंग, अपनी नर्सिंग के अंदर कंपटीशन में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, आज नहीं तो कल, हर 2 महीने में एग्जाम्स हो रहे हैं। किस चीज में परेशान हो रहे हो, अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई, नहीं परेशान होना है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, चाहे उसका परिणाम आज हो या कुछ दिन बाद हो, ये जरूर देगी। आज आपने जितनी पढ़ाई की है, आपने टारगेट कंप्लीट किए हैं अपने, आपने बिल्कुल कई सारी कोचिंग किया है, आपने बिल्कुल कई सारी चीजें की है, आपने टेस्ट सीरीज किया है, आपने एनक्लेक्स खत्म किया था, आपने मौसमी खत्म किया था, बिल्कुल आपने पीआर खत्म किया था, आपने मेहनत कर रखी है, लेकिन ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काम आने वाली मेहनत है। अभी देखो, जहां तक अपना लेवल बनने में समय लगता है, सबसे बड़ी बात होती है लेवल, ध्यान रखिएगा। लेवल किसका, अरे एक एनओ बनने का भी, एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का भी लेवल होना चाहिए, है ना। हर किसी को जैसे जस्ट पास आउट होते ही अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगा, आप इन फेलियर से सीखेंगे, कई सारी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं इनसे सीखेंगे, सीख मिलेगी, ध्यान रखिएगा, सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपको लगे रहना है, आपको कंसिस्टेंटली बने रहना है, तभी कुछ हो पाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप वहां पे आज तैयारी की है, आपने बहुत मेहनत की है, आपको इसी तैयारी का परिणाम मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब कंसिस्टेंसी के साथ बने रहोगे। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे, सर अब नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं खड़े हो सकते, नहीं तुम कर सकते हो, मैं बता रहा हूं बिल्कुल। अगर तुम यहां पे ये देखो, इससे सीख लीजिए, जिसने कई फेलियर फेस किए लेकिन आखिर में वो लगी रही, वो जीत गई। आप भी लगे रहोगे, आप जरूर जीतोगे, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अगर गिर गए हो तो घबराओ मत, दोबारा उठो, दोबारा संभलो, दोबारा लड़ो, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक। अरे तुम्हारा गोल भी तो यही है, अब क्या करोगे जिंदगी में, यही तो करना है। बिल्कुल, अपने को सक्सेस ही तो होना है, हमारा तो गोल यही है, और क्या कर सकते हैं। इस सक्सेस के लिए आपको लड़ना है, ध्यान रखिएगा। जितनी बार गिर रहे हो उतनी बार वापस दोगुनी एनर्जी से आपको खड़े होना है, बिल्कुल पूरी क्षमता के साथ में इस बार लड़ना है, ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज की कमी नहीं है, मैं हर बार बताता हूं आप सभी को। बिल्कुल, जब तक सफल ना हो तब तक आप लड़ते रहो, करते रहो, बिल्कुल आप सफल जरूर होंगे, ध्यान रखिएगा। हर किसी को नहीं मिलता, मैं मेरा खुद का बता देना चाहता हूं। मैंने आज सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर लगभग 14 to 15 एग्जाम्स अंडर 100 रैंक्स मैंने वहां पे क्वालिफाइड किए हैं, ध्यान रखिएगा। और उसमें शुरुआती 4 to 5 एग्जाम जो थे मैं नहीं निकाल पाया, है ना। 4 to 5 एग्जाम जो शुरुआत के थे मैं नहीं निकाल पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था। अब जो ये फेलियर था, हर कोई फेलियर देखता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। सक्सेस लेने के लिए फेलियर्स को पार्ट बनाना पड़ेगा। आपको फेलियर्स मिल रहा है, इसका मतलब आपको सक्सेस मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। ये इट्स ए पार्ट ऑफ फेलियर, इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, ध्यान रखिएगा। सक्सेस एक क्या है, फेलियर क्या है, एक सक्सेस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल आप सभी सेलेक्ट होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, आने वाली सारी वैकेंसीज के अंदर, लेकिन कब, जब आप डेडिकेशन के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, इतना सारा अच्छा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए हो गया। अब क्या है, अब आपको बताते हैं आरएनसीसी का स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने आप को डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बेसिस पे मेंटेन करके रखते हैं। कैसे करें, डेली बेसिस पे अपने आप को मेंटेन कैसे करें, तो देखो उसके लिए क्या है, उसके लिए स्पेशल प्लान है, ध्यान रखिएगा। डेली टेस्ट सीरीज का प्लान, बिल्कुल यहाँ पे जो आरएनसीसी ने मोस्टली जो इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह क्या है,
तो आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ वो वजह है डेली टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस और स्टूडेंट का डेडिकेशन। तो क्या है, आरएसएससी का जो सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और साथ में लाइव क्लासेज है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज जिसके अंदर मोस्टली क्या है, हम डेली बेसिस पे, बिल्कुल याद रखें, डेली बेसिस पे 80 to 100 एमसीक्यू का एक टेस्ट देते हैं। डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा 80 to 100 एमसीक्यूज का, और जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यूज का होता है, जो कि बहुत ही क्वालिटी एमसीक्यूज है, ध्यान रखिएगा। हर कोई ऐसे बुक्स वगैरह से एमसीक्यू उठा के नहीं डाले जाते हैं, बहुत ही सेलेक्ट करके और पूरी की पूरी प्रिपेयर किए जाते हैं एम्स सेलेक्टेड फैकल्टीज से, ध्यान रखिएगा। कोई एरा गैरा उसको नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। एम सेलेक्टेड फैकल्टीज है, वही बनाती है, बढ़िया एमसीक्यूज बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड डेली टेस्ट सीरीज रहता है, वीकली मेगा टेस्ट होता है और कंप्लीट सॉल्यूशंस होता है डाउटफुल क्वेश्चंस का। बिल्कुल, क्वेश्चंस के लिए भी वहाँ पे आप सीधा व्हाट्सएप करके उनके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ में वहाँ पे रिपोर्ट्स करके भी अच्छे तरीके से वहाँ पे डाउटफुल सेशन के लिए ऑप्शन रहता है। ओके, तो ये 30 डेली टेस्ट सीरीज यानी कि 1 महीने का सीरीज है, ध्यान रखिएगा। 1 मंथ का डेली बेसिस पे आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगा। अब देखो 1 मंथ का डेली टेस्ट सीरीज जो है वो किस तरीके से है, जैसे ये शेड्यूल देख पा रहे हो। बिल्कुल, जो प्री के अंदर नहीं निकल पाए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, अभी 25 से ही, बिल्कुल 25 सितंबर से ही क्या हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है आपका डेली बेसिस का टेस्ट सीरीज। 25 सितंबर से आपका क्या है, डेली बेसिस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो कि सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड रहेगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखिएगा, जहां पे डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट, बहुत ही क्वालिटी के एमसीक्यूज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। डेली 80 to 100 एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा, जिसकी वैलिडिटी 24 आवर्स रहेगी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 24 आवर्स के अंदर पूरे दिन में आप एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से देने का फ़ायदा ये रहता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 दिन में अपना बढ़िया सा 4 डेज में पूरा क्या कर लेगा, मस्कुलोस्केलेटल को ख़त्म कर लेगा। शानदार स्ट्रेटजी है, ध्यान रखिएगा। तो 4 दिन में ही आपने बिल्कुल आपने सॉन्डर्स से देख लिया, आपने जो भी आपका एमसीक्यू कोर्स ले रखा है, जो स्पेशली हमारा जो स्टूडेंट्स जो स्पेशल कोर्स लेते हैं, हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं, जिसमें 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, है ना। बिल्कुल, तो इसके जरिए भी आप अच्छे से कर सकते हैं कि हमारे 4 डेज के अंदर आप स्पेशली हमारे मस्कुलो के वीडियोस देख लेते हैं, है ना, और सॉन्डर्स वगैरह ये खत्म कर लेते हैं, साथ में पीआर टारगेट में से भी देख ही लेते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, इन सब कुछ से देखने के बाद में जब आप टेस्ट देते हो तो वास्तव में आपका एनालिसिस होता है, ध्यान रखिएगा, कि मस्कुलोस्केलेटल में आप कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हो, है ना। तो कैंडिडेट्स जितने भी रहते हैं उन सबके बीच में आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने कितना क्या किया है। तो 4 दिन में आप बिल्कुल एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट 4 डेज में आपका हेमेटोलॉजी है ना। तो आप हेमेटोलॉजी के भी सारे के सारे अपने नोट्स है, अपनी बुक्स है, टारगेट पीआर जो भी है, सब में से देखना चाहते हो आप देख लो, फिर उसके बाद में अपना टेस्ट दो, एनालिसिस करो। तो यही है, तो ये सारा शेड्यूल बेस्ड, मंथली शेड्यूल बेस्ड टेस्ट देने से क्या होता है कि बिल्कुल आपका ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है, आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नए नए एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है, डेली बेसिस पे आपका इंप्रूवमेंट होता है। बिल्कुल आपको लगेगा कि वास्तव में टेस्ट देने से हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। एक बार जब लेके आप देखेंगे तो 1 महीने में आपको लग जाएगा कि वास्तव में हम डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास में टारगेट है, छोटा छोटा टारगेट कंप्लीट करो, है ना। मस्कुलोस्केलेटल दिया, टारगेट बनाया आपने कि आज टेस्ट देंगे, बिल्कुल आज टेस्ट देंगे, तो ये 4 दिन आपने कंप्लीटली किया, तो बिल्कुल आपने 4 दिन में आपने मस्कुलो खत्म किया, आपने 400 एमसीक्यू कर लिए। अरे रे, इतने इससे अच्छा क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास में क्लू है डेली बेसिस पे पढ़ने का। तो यही तो स्ट्रेटजी है, ध्यान रखिएगा, सक्सेस होने का। जो हमारे अभी जो प्री में सेलेक्टेड स्टूडेंट आप सभी देख पा रहे हो, ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लान से चलते हैं भैया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। उसके लिए अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, डिसिप्लिन अपने आप के प्रति, ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल मुझे डेली टेस्ट देना है ना, और डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है, बिल्कुल। और उन सब का सिलेक्शन होते मैंने देखा है। आज मेरे को यहाँ पे इस तरीके से गाइड करते हुए, इस तरीके से कोचिंग चलाते हुए 5 to 6 ईयर्स होने को आए हैं, है ना। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स मैंने एम्स के अंदर पहुँचा दिए हैं। तो बिल्कुल उन सब के पीछे क्या है, देखा है, एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल कैसे बच्चों को वहाँ पे तैयार किया जाता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना।
ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक प्लान रहेगा आप सभी के लिए कि आप सिस्टम बेस्ड पे, है ना, 4 डेज में आप अच्छे से सिस्टम कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसके बाद में जो भी यहाँ पे रहेगा एग्जाम, जैसे ओबीजी है, 2 टॉपिक अभी है, तो नेक्स्ट मंथ में और 2-3 टॉपिक होंगे, तो उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन नेक्स्ट टाइम में हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ में हमारे साथ में डेली बेसिस पे बन सकते हैं। बिल्कुल, क्या करना रहेगा, बिल्कुल प्ले स्टोर से आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और बिल्कुल स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कर लेना है अकॉर्डिंगली, है ना। वहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, बिल्कुल जैसे आप 30 डेज़ का देख पा रहे हैं तो वहाँ पे 30 डेज का एक कोर्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 90 डेज है तो 90 डेज़ का यानी कि 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, 90 डेज़ का, ध्यान रखिएगा, है ना। और कई सारे मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि केजीएमयू जैसे एग्जाम्स, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स अभी रिसेंटली है, तो कई सारे आपको लगभग 80 के आसपास आपको मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट भी मिल जाएंगे, ताकि आप बढ़िया प्रिपरेशन टाइमली कर सकें, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में 4 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो वो आपका 120 डेली टेस्ट सीरीज रहेगा, ध्यान रखिएगा, 4 महीने का 120 डेली टेस्ट सीरीज, बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल चाहते हैं कि हम शानदार कंटेंट पढ़ें। बिल्कुल सर, आपकी कोचिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो बिल्कुल बहुत कुछ है तभी सुना है, ध्यान रखिएगा। तो फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है 1 ईयर का और साथ में डेली टेस्ट सीरीज रहेगा टिल नॉरसेट 6, याद रखिएगा। तो आज जो इस फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स के साथ में बनते हैं तो उनके लिए नेक्स्ट मंथ तक, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक जो आने वाला अपकमिंग नॉरसेट है, नॉरसेट 6 तक डेली टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा। बिल्कुल ये फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स हमारा स्टोर में जाके आप हमारा आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग के स्टोर में जाके आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें हमारे 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे और उसके साथ में डेली बेसिस की लाइव क्लासेज रहेगी अपडेटेड वीडियोज़ के अंदर, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज और अपडेटेड वीडियोज़ की लाइव क्लास। तो ये एक बढ़िया सा कोर्स आप सभी के लिए, बिल्कुल आपको आपकी एम्स की राह दिखाने के लिए, आपके नॉरसेट को फतह करने के लिए ये शानदार कोर्स आपकी हेल्प करने वाला है। लर्न द एसेंशियल चैलेंजेज ऑफ नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद अस, बिल्कुल एक आरएनसीसी की फैकल्टी के साथ में, आरएनसीसी की क्वालिटी टीम के साथ में आप बन के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चलेगा, तो नेक्स्ट देखते हैं, हर रोज अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। बिल्कुल कल क्या थे आप, है ना, उससे आपने आज इंप्रूवमेंट कितना किया है, अपने लक्ष्य के लिए कितना आप आगे बढ़े हैं, है ना, कितने डेली बेसिस के टेस्ट आपने दिए हैं, कितने नए एमसीक्यूज आपने देखे हैं, सॉल्व किए हैं। कल से अगर आप बेटर हो पा रहे हो तो आप बहुत जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाओगे। नेक्स्ट प्री में वास्तव में आपका नाम होगा, नेक्स्ट मेंस में भी आपका नाम होगा और बिल्कुल एम्स की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी उसमें भी आपका नाम होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने बिल्कुल एक बढ़िया रास्ता चुना है, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल एम्स तक जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के कंप्लीट अच्छे तरीके से खुद के प्रति डेडिकेशंस और खुद के प्रति डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मजबूत करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी होती है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ होते हैं कि यहाँ भी देख लो, उधर भी देख लो, इधर भी देख लो, नहीं, एक या दो चीज़ों पे ही फोकस करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों के में क्या होता है, कचरा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा सिलेक्शन लेने के लिए किसी एक को अपना साथी बना लो, है ना, किसी एक या दो को साथी बना लो, इससे ज़्यादा नहीं होते, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल डेडिकेशन दिखाओ और कंसिस्टेंसी दिखाओ, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आज गिर गए हो तो घबराओ मत, दोबारा उठो, दोबारा संभलो, दोबारा लड़ो, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार, है ना, उतनी बार आप लड़ो, मेहनत करो, बिल्कुल जब तक सफल ना हो जाओ। तो बिल्कुल सबसे अच्छा टारगेट हमारा तो सफल होना ही है। तो सफल होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और बिल्कुल जोश और जुनून के साथ में बनना पड़ेगा नए एग्जाम्स के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी एंड नहीं होती, जान रखिएगा, कभी ख़त्म नहीं होती अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लग जाना है नए एग्जाम्स की तैयारी में, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये आज का हमारा स्पेशल सेशन था कि आप कैसे प्रिपेयर करें नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलेगा, थैंक यू सो मच ऑल।